भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। भारतीय फौज का पहलगाम के आतंकवादियों की लाश के सामने यह उद्घोष जो था, यह भारत को सुकून देने वाला था, क्योंकि पहलगाम की पवित्र धरती पर जिन जहरीले सांपों ने भारत की अखंडता, भारत की एकता को ललकारा था, जिन्होंने जिहाद की आड़ में मासूमों का खून बहाया था, आज जब वो कुत्ते की मौत मरकर नरक की आग में झुलस रहे हैं और भारतीय सेना उनके सामने भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव की उद्घोष कर रही है, तो भारतीय लोगों का खून जो है एक बार फिर खौला है और अब जाकर हमें थोड़ा सुकून मिला है, थोड़ा सुकून मिला है। क्योंकि ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने इंसानियत को लहूलुहान किया था। कश्मीर की वादियों में आज भारतीय सेना ने बड़ी क्रूरता से इनका अंत किया है। जिस क्रूरता से इन्होंने मासूम जिंदगियों को छीना था, उसी क्रूरता से आज भारतीय फौज ने इनकी जान ले ली है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं, क्योंकि इसमें वो शैतान भी शामिल था जिसने हमारी बहन बेटियों की मांग उजाड़ी थी, निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर गोलियां दागी थी। लेकिन आज इनके फटे हुए सिर से लहूलुहान लाशें जब बिछाई गईं, सिर्फ खून नहीं सजा, बल्कि उस झूठे जिहादी विचारों का अंत हुआ जो भारत को बांटने का सपना देखते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 72 हूरों की हवस में अंधे इन आतंकवादियों की आज औकात दिखाई पड़ी जब हमारी सेना की एक गोली इनके दिमाग को बाहर निकाल गई। जिहाद का जो जहर इनके अंदर था, जब तस्वीरें आई तो वो इतनी ही खौफनाक, ऐसी खौफनाक तस्वीरें जो कमजोर दिल वालों को सदमा दे दें। लेकिन ये तस्वीरें आज कठोर होने के बावजूद भी हर देशवासी को गर्व का क्षण दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आतंक का अंत निश्चित है। इनके पराजित शरीर भारत की शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर आतंकवादी के मन में इन तस्वीरों को दिखाकर भय पैदा करेंगे। वो पीछे भारतीय फौज जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कह रही है, और उनके सामने खुले सिरों से रिसता हुआ खून, इनके टुकड़े टुकड़े जिस्म के, ये सिर्फ लाशें नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ये उस आग का सबूत है जो हर जिहादी के सीने में अब जलेगी। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव का जो ये ऐलान है, ये बताने वाला है कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप अपने जवानों का सर कटा हुआ देखता था। ये नया भारत है जो आतंकवादियों के सर को खोल के रख देगा और उसके बाद वहां पर गर्व से भारत माता की जय का उद्घोष करेगा, ये बताते हुए कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें दिया जाएगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। और हर आतंकी के लिए यही पैगाम है कि भारत की मिट्टी में घुसोगे तो फिर लाश बनकर निकलोगे। हमारी सेना की गोलियां अब सवाल नहीं करती, वो सीधे जवाब देती हैं। एक निशाना, आतंकवादी का सर खुला और आतंकवादी खत्म। दैट्स इंडियन आर्मी टुडे एंड बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी टुडे। पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो रूह कपाने वाला था। वैसी ही रूह कपाने वाली तस्वीरें ऑपरेशन किलर के जरिए भी आई हैं। ऑपरेशन किलर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पहलगाम का कौन सा आतंकी मारा गया है। तो पहलगाम हमले में जो प्रमुख आतंकवादी था, शाहिद कुट्टे, वो इस ऑपरेशन किलर में मारा गया है। 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर इलाके में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया। 3 आतंकवादी मारे गए और इसमें शाहिद कुट्टे शामिल था, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। ये वही शाहिद था जिसने धर्म पूछकर हिंदुस्तानियों को मारा था। ये वही शाहिद था जिसने पैंट उतरवाकर उनका धर्म चेक किया था। ये वही शाहिद था जिसने कहा था, जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। शाहिद कुट्टे शोपिया के चोटीपुरा में हीरापुरा गांव का रहने वाला था। 2023 में लश्कर ए तैयबा में शामिल हुआ था। इसी का घर भारतीय सेना ने गिराया था और अब भारतीय सेना ने इसे भी ढेर कर दिया है। उम्मीद है कि बाकी जो हैं उनका भी हिसाब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में मैसेज बड़ा क्लियर है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन किलर के जरिए। वैसे अगर आपके मन में सवाल है कि ऑपरेशन किलर नाम क्यों पड़ा, तो एक वजह तो आप जानते हैं कि किलर शायद थंबनेल में इस्तेमाल करने में या कहने में, लिखने में सोशल गाइडलाइंस का दिक्कत हो सकता था। तो ऑपरेशन किलर जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है, ताकि आप जब इसका प्रचार प्रसार करें और आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा करें तो ये स्प्रेड हो जाए। लेकिन जो रीजन दिया गया है वो है, ऑपरेशन किलर का नाम जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोयकल केलर इलाके के आधार पर रखा गया है।
और भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की थी, जिसके बाद किलर नाम का उपयोग किया गया क्योंकि यह उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन किलर में क्या क्या हुआ। ऑपरेशन किलर भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था जिसे भारतीय सेना ने चलाया था। यह उसका एक पार्ट था। सेना को जानकारी मिली कि मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अदनान शामी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं। थर्मल कैमरों का इस्तेमाल करके इनकी लोकेशन निकाली गई और उसके बाद घेराबंदी की गई। नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तीनों आतंकवादियों को थैंक यू कर दिया गया। उनके मंसूबों को चीथड़े में उड़ा दिया गया। अब एक सवाल होगा कि ये जो गोली मारी गई है जिसमें उनका सर जो है वो फट के फ्लावर हो गया है, इसमें कौन सी गोलियों का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर में जिस तरह से आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है वो तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। आतंकियों के मन में भी आज डर पैदा होगा, वो जो जान लेने से पहले डरते नहीं है। इस तरह से गोली मारी गई है। दरअसल भारतीय सेना जो है वो स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है और स्नाइपर राइफल में गोलियां दूर से चलाई जाती हैं। हेलो पॉइंट गोलियां शरीर में लगते ही भयंकर नुकसान करती हैं। ऑपरेशन किलर में इन्हीं गोलियों ने आतंकवादियों के सर फोड़े हैं, उनके हिसाब को चुकता किया है। यह हमारी फौज की ताकत है कि हर गुनहगार को सजा दी गई है। ऑपरेशन किलर के साथ साथ एक लिस्ट और भी आ गई है। यह लिस्ट है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी मारे गए अफसरों की। और वो लोग जिन्हें ये डाउट लग रहा है कि ये सही नहीं है, वो जाकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम आपको नाम तक बता रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने नाम और तस्वीर दोनों सामने करवा दी है। जहां पर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इतना कह रहा है, सोशल मीडिया पर सबूत देखिए। पाकिस्तान की फौज से लांस नायक अब्दुल रहमान जो है वो मारा गया। लांस नायक इकराम उल्ला जो है वो मारा गया। नायक वकार जो है वो मारा गया। लांस नायक दिलावर मारा गया। सिपाही मोहम्मद आदिल मारा गया। सिपाही निसार मारा गया। पाकिस्तानी वायुसेना की बात की जाए तो सीनियर टेक नजीब सुल्तान मारा गया। चीफ टेक मोहम्मद औरंगजेब मारा गया। सीनियर टेक मुशाबेर मारा गया। स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ मारा गया और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक जो है वो भी मारा गया है। ये सारी जानकारियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर और आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेरीफाई कर सकते हैं। इनकी तस्वीरें भी मौजूद है, तस्वीरें हम भी आपको दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखाकर हम ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम में जो पाकिस्तान ने करवाया वो पाकिस्तान के लिए मुसीबत भरा हो गया, क्योंकि 22 अप्रैल 2025 को जिस तरह से मासूमों का कत्ल करवाया गया था वो पाकिस्तान को भारी पड़ा। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर, क्या जवाब था? ऐसा जवाब जो पाकिस्तान को औकात दिखाने वाला था। सैन्य नुकसान अगर बात की जाए तो ऑपरेशन किलर में शोपिया के शोकुल किलर में आतंकवादियों को मारा गया। उनके पास से बहुत सारे हथियार जो हैं वो बरामद किए गए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कहा जा रहा है कि 35 से 40 तो पाकिस्तानी फौजी मारे गए, 100-150 जो हैं वो आतंकवादी मारे गए हैं। तो ये पाकिस्तान का कबूलनामा है जो बहुत बड़ा अपने आप में नंबर है। मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद, इन तमाम या और भी जो आतंकी थे उनके सैन्य ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। ये भी अपने आप में बड़ी कहानी है। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने जो हैं उनको भी उड़ाया गया है। आर्थिक नुकसान के तौर पर पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए अब पानी के लिए तरसना पड़ेगा, ये उनके लिए एक बड़ा नुकसान था। व्यापार रोक दिया गया है, वीज़ा रोक दिया गया है, हवाई रास्ते बंद कर दिए गए हैं, अटारी वाघा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया, पाकिस्तान के दूतावास को निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में जो PSL चल रहा था उसको दुबई शिफ्ट करना पड़ा, इससे उसकी खेल और आर्थिक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। कूटनीतिक नुकसान की बात की जाए तो पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी आतंकवादियों के साथ उन्हें इंटरनेशनली एक्सपोज कर रही है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिन्होंने माना कि पाकिस्तान के आतंकवादी जो हैं वो उनकी सेना के शह पर है, ये उनको नुकसान है। शहबाज शरीफ और उनकी सेना का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया के आधार पर दावे किए थे, वो हंसी के पात्र बन गए। S-400 की सुरक्षा पर जो झूठे दावे कर रहे थे उसे आज मोदी जी ने वो एक स्वैग वाली फोटो डालकर रिलीज करके बता दिया कि भाई साहब ये सब फर्जीवाड़ा है। जैसे मुल्क फर्जी है ऐसे ही पाकिस्तान के दावे फर्जी हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम के सामने मोदी जी खड़े हुए और वो तस्वीरें जो है वो दिखा दी, तो ये भी पाकिस्तान को बता रहा था कि भाई साहब तुम फर्जीवाड़े हो। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने इस बार पाकिस्तान को चारों तरफ से बेनकाब किया, एक्सपोज कर दिया है। जैसे मोदी जी ने S-400 डिफेंस सिस्टम की वीडियो डालकर एक्सपोज किया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत दावे कर रहा था कि हमने भारत का सूरतगढ़ एयरबेस जो है वो उड़ा दिया है, सब कुछ सुरक्षित है। सिर्फ पाकिस्तान का झूठ एक्सपोज हुआ है और ये झूठ, ये हमला पाकिस्तान के लिए तबाही बन गया है। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर ने 100 से 140 आतंकी, 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिकों को ऑफिशियली ढेर किया। ये तो पाकिस्तान मान रहा है।
S-400 सिस्टम ने पाकिस्तानी हमलों को नाकाम किया और उसके बाद उसकी तस्वीर ने पाकिस्तान को हंसी का पात्र बनाया। पाकिस्तानी सैनिकों, पाकिस्तानी वायुसेना कर्मियों का खात्मा, उनके आर्थिक संकट, कूटनीतिक अलगाव ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। कुल मिलाकर कहें तो ये ऑपरेशंस भारत के नए तेवर को दिखाते हैं। हमारी फौज अब आतंकवादियों के सर को फोड़ देती है, तरबूज की तरह। उनकी आकाओं को सबक सिखाती है। शाहिद जैसे गुनहगारों का खून बहाकर सेना ने पहलगाम के शहीदों का बदला लिया। ये गोलियां, ये ऑपरेशन, ये गर्जना, ये सब कुछ कहते हैं कि भारत माता के सबूत हर आतंकवादी को मौत देंगे जो मासूमों का खून बहाते हैं। उनकी यही तस्वीर होगी, फटा हुआ सर, बिखरा हुआ खून और वो जिहादी दिमाग बाहर सड़क पर पड़ा हुआ। यही है भारत की असली जीत। और फिर हम वही कहेंगे जो भारतीय फौज ने कहा, भारत माता की जय, हर हर महादेव।